हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 2 दादी माँ शीर्षक के आगे के अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। इस अनुच्छेद में लेखक दादी माँ के स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दादी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। ईश्वर के प्रति उनके मन में आस्था तथा श्रद्धा के भाव थे। अब आगे, लेखक बुखार के कारण दिन में चादर लपेटे हुए लेटा था। तभी उसकी दादी माँ तालाब के झाग भरे पानी में नहा कर आईं। वे अपने आंचल में किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी बांधकर लाई थीं। आते ही उन्होंने तनिक सी मिट्टी लेखक के मुंह में डाली और जरा सी माथे पर लगाई। वे लेखक की दिन रात देखभाल करती रहीं। कभी सर पर दालचीनी का लेप करती तो कभी सर छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। वे इस बात का भी ध्यान देती कि कोई बीमार के घर में बाहर से तो नहीं आकर चला गया। लेखक बताते हैं कि दादी माँ अत्यंत अनुभवी महिला थीं। वह हाथ, पेट, माथा छूकर बुखार, मलेरिया, सरसाम और निमोनिया जैसे बीमारियों का अनुमान लगा लेती थीं। वह इन बीमारियों का इलाज लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप से करती थी। बीमारी में वे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती थीं। अगर दवा में देर हो जाए या मिश्री शहद खत्म हो जाए तो वे पूरे घर को सिर पर उठा लेती थीं, अर्थात उनके क्रोध की सीमा न रहती थी। लेखक कहते हैं कि बुखार अब भी आता है, लेकिन डॉक्टर साहब के कुनैन मिक्सचर शीशी की तिताई से ठीक हो जाता है। लेकिन अब लेखक को ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है, क्योंकि दादी माँ की छत्र छाया में स्नेह तथा प्यार से देखभाल की जाती थी। वह स्नेहिल और सुखद क्षण याद आने पर कष्ट होता है। अब आगे, किशन भैया की शादी की तैयारी में दादी दिन भर व्यस्त रहती थीं। वे खुद कोई काम करती नहीं थीं, पर उनका कहना था कि कार्य प्रयोजन वाले घर में बहुत से काम होते हैं और सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। लेकिन सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं हैं। इस अनुच्छेद में लेखक दादी माँ के परोपकारी गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन दादी माँ रामी की चाची धन्नो को डांट रही थी, क्योंकि उन्होंने जो दादी माँ से पैसे लिए थे उसे वह समय पर वापस नहीं कर पा रही थी। वह फसल कटने के बाद देने का वायदा कर रही थी। वह अपनी बिटिया की शादी में मदद भी चाह रही थी। कई दिन बाद जब रास्ते में लेखक की मुलाकात धन्नो से हुई तो वे दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि उन्होंने धन्नो का पिछला कर्ज माफ़ कर दिया और उसने लड़की के विवाह में मदद के लिए 10 रुपये और दिए। बच्चों, आज केवल इतना ही। अब अगले वीडियो में शेष अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।